गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। सबसे पहले हम इनके फॉर्मूला करेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है हमारे पास 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है घनाभ का आयतन। आयतन का सूत्र, घनाभ के आयतन का सूत्र हमारे पास क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर व ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, ये लास्ट ईयर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है। फाइनल बिल्कुल डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपको दिया हुआ है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करके आंसर को निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे घनाभ की लंबाई। हमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो घनाभ की लंबाई हमें कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। और घनाभ की चौड़ाई कितनी दी हुई है हमें? 9 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई कितनी दी हुई है हम लोगों को? 5 सेंटीमीटर। तो हम अभी ऊपर फॉर्मूला कर चुके हैं। क्या हमने फॉर्मूला किया था? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र था इसका हमारे पास? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो हम निकाल लेंगे इसका आंसर, वैल्यूज पुट करेंगे। 2, लंबाई हमारे पास कितनी है? 12, चौड़ाई कितनी है? 9, प्लस फिर चौड़ाई कितनी है? 9 और ऊंचाई कितनी है? 5, प्लस ऊंचाई कितनी है? 5 और लंबाई कितनी है हमारे पास? 12। 2 12 निमा 108 प्लस 9 पंचा 45 प्लस 60। 108 प्लस 45 प्लस 60। तो इसको काउंट करेंगे 213 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 426। देखो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हम किस में लिखते हैं? वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखना कि जब भी हमने क्षेत्रफल लिखना है तो उसकी इकाई को हमने जरूर मेंशन करना है। तो क्या क्षेत्रफल आ गया? 426 वर्ग सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक संदूक की लंबाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारे पास जैसे हमने पीछे किया था। अब हमें यहाँ पर घनाभ वर्ड नहीं मिला, उसकी जगह क्या मिल गया? संदूक। अब क्योंकि हमें संदूक की लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है और उसकी ऊंचाई भी दी है, तो हम जानते हैं कि संदूक की जो शेप होती है वो कैसी होती है? घनाभाकार होती है। तो इसलिए हम लिखेंगे संदूक की लंबाई कितनी दी हुई है हमें? 50 सेंटीमीटर। संदूक की चौड़ाई कितनी दी हुई है हम लोगों को? 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी हुई है हमें?
15 सेंटीमीटर। इसलिए संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपने इसमें जो एक बात ध्यान रखनी है, वैल्यूज पुट करने से पहले सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, जो फॉर्मूला हम पीछे कर चुके हैं। लंबाई 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये फॉर्मूला तो हम पहले भी लिख चुके थे। अब आपने वैल्यूज पुट करने से पहले इस चीज का ध्यान रखना है, तो क्या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की इकाई एक जैसी है? मतलब कि जैसे यहाँ पर ये तीनों सेंटीमीटर में दी हुई हैं तो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू मीटर में होती, या तो हम उसको सेंटीमीटर में बदलते या सेंटीमीटर वाली वैल्यू को मीटर में बदलते। तो मतलब हमने इकाई का यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखना है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। लंबाई कितनी थी? 50। चौड़ाई कितनी थी? 20। चौड़ाई 20, ऊंचाई 15, फिर ऊंचाई 15, 50 मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आपकी कैलकुलेशन है, जिसको कि आपने ध्यान से करना है। 50 इंटू 20 1000, 15 दूनी 30, 300, 15 5 75, 750। इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 2050। और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4100। आगे क्या आएगा? सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो इसलिए स्क्वायर। तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक बॉक्स की लंबाई ध्यान से देखना कितनी दी है हम लोगों को? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी दी है हम लोगों को? इसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर व ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चंस हमारी बुक में नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है बुक में केवल, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको इस टॉपिक को करवा रही हूँ अलग से। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? घनाभ का क्या निकालना है? वही बॉक्स। बॉक्स भी कैसा होगा? घनाकार। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऊपर जैसे हमने 2 किया है। बॉक्स की लंबाई कितनी दी हुई है? बॉक्स की लंबाई यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको ऊपर इकाई वाली बात कही थी ना, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी हम इसे क्या लिखेंगे? 1.20 मीटर। जबकि हमारे पास इसकी जो चौड़ाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है हमारे पास? 60 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है हम लोगों को? 30 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? इस 1.20 मीटर को किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में। तो मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। इसलिए 1.20 गुना 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 120 सेंटीमीटर। अब ये तीनों इकाई एक जैसी हो चुकी है हमारे पास, तो अब इसमें बस फॉर्मूला लगाएंगे। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम लोगों ने अभी किया था। क्या था? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, तो इस बात का ध्यान रखना कि फॉर्मूला नहीं आप लोगों ने छोड़ना। प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। वैल्यू पुट कर लेंगे। 2, लंबाई कितनी है हमारे पास? 120। और चौड़ाई कितनी है? 60 प्लस चौड़ाई 60, ऊंचाई 30 प्लस ऊंचाई 30, लंबाई 120।
तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 12 छिका 72 7200 प्लस 1800 प्लस 12 तिया 36 3600। तो इसको जब काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12600। और जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25200 वर्ग, हमने किस में बदल लिया था इसको, सेंटीमीटर में बदल लिया था ना, तो वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या आ गया हमारे पास, बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की एक टंकी की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1.50 मीटर और ऊंचाई 2.50 मीटर है, तो बताओ इसमें कितने लीटर पानी आएगा, कितने लीटर पानी आएगा। अब देखो इसमें आपको एक हिंट भी दिया इन्होंने कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। ये हिंट क्यों दिया है हमें, क्योंकि हमारे पास जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है वो किस में दी गई है, मीटर में, और हमें जो आंसर निकालना है वो किस में निकालना है, लीटर में। देखो अब हमने नीचे जो हिंट दिया वो लीटर और सेंटीमीटर में है, जो इनका रिलेशन है लीटर और सेंटीमीटर में, तो इसलिए हमें जो अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है इसको भी किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। पर अब इसमें हमने करना क्या है, देखो पानी की एक टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है और हमसे पूछा गया है कि बताओ इसमें कितने लीटर पानी आएगा, मतलब पानी की टंकी में पानी की कितनी मात्रा आ सकती है, मतलब पानी का हमें क्या निकालना है, पानी की टंकी में पानी का आयतन, कितनी मात्रा में पानी आएगा, यानी हमें क्या निकालना है, टंकी का आयतन, कि टंकी के अंदर कितना पानी आ सकेगा। तो हम लिखेंगे टंकी की लंबाई कितनी दी गई है हमें, लंबाई 2 मीटर। तो अभी हमने पीछे भी किया था, जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। यानी मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लंबाई आ गई। टंकी की चौड़ाई कितनी दी गई है हम लोगों को, 1.50 मीटर। अब इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर। और टंकी की ऊंचाई हम लोगों को कितनी दी गई है, 2.50 मीटर। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना क्या है, टंकी का आयतन। टंकी का आयतन यानी घनाभ का आयतन। क्या होता है उसका सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितनी थी हमारे पास, 200 गुना चौड़ाई कितनी थी, 150 और ऊंचाई कितनी है, 250 सेंटीमीटर। अब यहां से देखो, अब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे पहले, क्यों, क्योंकि देखो हमें इसको किस में बदलना है, ये तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, हमें निकालना है इसको लीटर के अंदर। तो लीटर में, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। अगर हमें 1 घन सेंटीमीटर निकालना हो तो क्या करना होगा, लीटर उसमें 1000 का भाग हो जाएगा लीटर में बदलने के लिए। तो इसमें कितना हो जाएगा, 200 गुना 150 गुना 250 बटा 1000 घन सेंटीमीटर हो गया ना। ये क्या बना हमारे पास, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई घन सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आयतन है, आयतन को क्या लिखते हैं हम, या तो क्यूब में लिखते हैं या फिर
घन सेंटीमीटर। अब ये घन सेंटीमीटर बन गया, हमें किस में बदलना है इसको, लीटर में, तो 1000 से भाग कर देंगे तो ये आंसर किस में आ जाएगा, लीटर में। इसको काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7500 लीटर। यानी टंकी में जो टंकी का आयतन है या टंकी में कितनी मात्रा में पानी आ पाएगा, 7500 लीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अक्सर आपके कंपटीशन के एग्जाम्स में, बीएसटीसी के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई आपको दी गई है 3.5 मीटर व ऊंचाई आपको दी गई है 4 मीटर है। तो वो कह रहा है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर पर, प्रति वर्ग मीटर की दर से छत व चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। आपको खर्चा ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक कमरे की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और उसकी ऊंचाई दी है। उसने कहा है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से छत और उसकी चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय। यानी हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले तो कमरे की चारों दीवारों, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और दूसरा उसने क्या कहा है, छत पर भी आपको सफेदी करनी है तो छत का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों का क्षेत्रफल आने के बाद उनको जोड़ लेंगे और उसके बाद 1 वर्ग मीटर का खर्च आपको 5 दिया हुआ है, जो दोनों का क्षेत्रफल आएगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो इसे करके देखते हैं। कमरे की लंबाई, चूंकि कमरे की लंबाई कितनी दी हुई है हमें, 5 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी हुई है हम लोगों को कमरे की, 3.5 मीटर, और कमरे की आपको ऊंचाई कितनी दी गई है, 4 मीटर। हमें क्या निकालना है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना, कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसको निकालने का सूत्र होता है 2 गुना ऊंचाई ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र ध्यान रखना, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र है 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ऊंचाई कितनी दी हुई है हम लोगों को, 4, लंबाई कितनी दी है, 5, और चौड़ाई कितनी दी है, 3.5। 2 चौके 8, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना जोड़ लेंगे, 8.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 68। क्या आएगा, क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर। ये किसका आ गया, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्लियर। अब हम निकालेंगे छत का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल निकालने के क्या सूत्र होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी दी है 3.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 17.5 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर, एक ही बात है। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की, इन दोनों को जोड़ देंगे ना तभी हम सफेदी कराने का खर्चा निकालेंगे। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 68 था कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और छत का क्षेत्रफल कितना था 17.5, यानी टोटल कितना आ गया 85.5 वर्ग मीटर। मीटर में चल रही है इकाई
तो वर्ग मीटर। अब हमने क्या निकालना है, चूंकि हमें क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में दिया था 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 1 वर्ग मीटर पर सफेदी करवाने का खर्चा, सफेदी करवाने का खर्च कितना दिया हुआ है हमें, 5 रुपए। और टोटल हमारे पास कितनी जगह जिस पे हमने सफेदी करवानी थी, 85.5 वर्ग मीटर पर सफेदी करवाने का खर्चा। 5 गुना 85.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1282.5 रुपए। तो यानी जो हमारा कुल व्यय आएगा, कुल खर्च आएगा, कुल व्यय सफेदी का, वो कितना आ जाएगा, 1282.5 रुपए। अब इसी की आपकी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो हमारे लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया है। ठीक है, तो आप इसकी कोशिश करना, करने की और आंसर निकालने की कोशिश करना और मेरे नंबर पे बताना कि इसका सही आंसर क्या आया है। विद्यालय के एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4.5 मीटर व ऊंचाई 4 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग निकालना और मुझे व्हाट्सएप करना। थैंक यू स्टूडेंट।